अभी तक के प्रायोजक हैं अभिराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा। नमस्कार, वीटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी जोशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सुर्खियां। अलवर विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज, उम्मीदवारों ने खोले अपने चुनावी कार्यालय। अलवर जिले में प्रत्याशियों ने दाखिल की नामांकन। कांग्रेसी उम्मीदवारों के नामांकन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। जनता दल प्रत्याशी चंद्रशेखर यादव ने भी भरा नामांकन। समर्थन में पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी। आबकारी विभाग ने पकड़ी 25 लाख की शराब, गुजरात ले जाने की थी तैयारी। आशियाना आंगन में मनाया गया छठ पर्व, सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर खोला व्रत। और अब नजर डालते हैं विस्तार से खबरों की ओर। विधानसभा चुनावों को लेकर नामांकन का सिलसिला और तेज हो गया है। इसी के साथ भाजपा और कांग्रेस द्वारा घोषित प्रत्याशियों ने अपने चुनावी कार्यालय खोलने शुरू कर दिए हैं। भाजपा एवं कांग्रेस के अनेक प्रत्याशी अपने फॉर्म भरने जा चुके हैं। अलवर मुख्यालय में अलवर शहर और ग्रामीण सभा सीट के लिए कई प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र प्रेषित किए। इसमें शहर से जागो पार्टी उम्मीदवार कर्नल राजेंद्र सिंह तथा ग्रामीण सीट से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हरीश महावर भी शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण से बसपा प्रत्याशी अशोक वर्मा भी नामांकन पत्र खरीदने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। जो फॉर्मेलिटीज है वो आज हम पूरी कर रहे हैं। नामांकन फार्म हमने ले लिया है और रसीद भी हम कटवा चुके हैं। अब कल हम नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। इसके साथ आज पूरी हमने तैयारी कर ली है। आने वाला समय 1 दिसंबर को जनता में जो लहर है, परिवर्तन की लहर है। जनता आज पूरा परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन इस तरह का चाहती है कि जो राज पिछला अन्य पार्टियों ने किया है, इसको चेंज कर देखना चाहती है कि आने वाले समय में किस तरह से हमें राज चाहिए। अन्य जो पार्टियाँ है वो जनता को संतुष्ट नहीं कर पाई है, ना जनता की बातों पर खरी उतर पाई है। आने वाली जनता ने तय कर लिया है कि हमें आने वाले समय पे 1 दिसंबर को हाथी के चुनाव चिन्ह का बटन हमें दबाना है। पूरी जनता ये तय कर चुकी है और ये संदेश हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचा रहे हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी इस बात को घर-घर तक पहुंचा चुके हैं कि आज हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। चुनावी एजेंडा यह है कि जिस तरह हमने 8-10 दिन में क्या एक्चुअल में टूर किया है गाँव में जाकर, तो यही पता लगा है कि जनता भाजपा से और कांग्रेस से बहुत दुखी हो चुकी है और अब ये चाहती है कि कोई मजदूर की, कोई किसान की, कोई गरीब की पार्टी विधानसभा में आए ताकि उनकी समस्याओं का हल हो सके। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 5 तारीख से चल रही है और अभी तक हमारे यहाँ से लगभग 20 फॉर्म जा चुके हैं, जिनमें कल तक 19 फॉर्म चले गए थे और आज 1 फॉर्म गया है। और अभी तक नामांकन किसी भी पार्टी द्वारा या निर्दलीय कैंडिडेट द्वारा अभी तक हमारे यहाँ पे भरा नहीं गया है। जी, शनिवार को भी नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस तरह का अवकाश यहाँ पे नहीं है। जी, हमारे यहाँ संवेदनशील मतदान केंद्र लगभग 28 हैं। जी, अति संवेदनशील और संवेदनशील दोनों मिला के हमारे यहाँ लगभग 28 मतदान केंद्र हैं। इन पे विशेष निगरानी के लिए विशेषकर जाब्ते की व्यवस्था ज़्यादा बढ़ाई गई है और इसके अलावा यहाँ वेब कैमरा फिट करने के लिए भी आगे प्रस्ताव भेजा गया है। उधर जिले में विभिन्न सीटों के लिए अनेक प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र पेश किए। कठुमर से कांग्रेस प्रत्याशी रमेश खिची भी शामिल हैं। इसके अलावा मुंडावर बहरोड में भी अनेक नामांकन पत्र भरे गए हैं। और अब बात नामांकन पत्रों की। अलवर में शनिवार का दिन और अच्छा मुहूर्त होने की वजह से अलवर जिले की सभी 11 विधानसभा सीटों पर बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। इसमें भाजपा के 5 तथा कांग्रेस के 4 प्रत्याशी भी शामिल हैं। इसके अलावा बसपा तथा जनता दल यूनाइटेड के
प्रत्याशियों ने भी अपने फॉर्म भरे। कांग्रेस पार्टी की ओर से किशनगढ़ से दीपचंद खैरिया, तिजारा से चिकित्सा मंत्री दुर्र मियां, रामगढ़ से जुबेर खान तथा थानागाजी से उर्मिला जोशी ने ढोल नगाड़ों के साथ रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में जाकर अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। चारों की घोषणा कांग्रेस द्वारा पहले ही की जा चुकी है। वहीं किशनगढ़ बास में खैरिया का फॉर्म भरवाने के लिए खुद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे। जितेंद्र सिंह खैरिया के जुलूस में भी शामिल हुए और फॉर्म भरते समय भी उनके साथ ही रहे। जितेंद्र सिंह के वहां पहुंचने से खैरिया के असंतुष्ट नेता और कार्यकर्ता भी एकजुट होकर उनके जुलूस में शामिल हो गए। जितेंद्र सिंह के पहुंचने से कार्यकर्ताओं में जोश भी दिखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सारी सीटें जीतेगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के स्टेटमेंट है कि फर्जी नाम, आज के ज़माने में कंप्यूटराइज ज़माना है, आज कोई फर्जी नाम जुड़ सकता है क्या? हर व्यक्ति को अधिकार है। पूरे साल ये चला है कि आदमी नाम जुड़वा भी सकता है वोटर लिस्ट में, फार्म नंबर 6 के माध्यम से, 7 के माध्यम से हटवा भी सकता है, फार्म 8 के माध्यम से शिफ्ट भी करा सकता है। इनके लोग क्या कर रहे हैं? उनको देखना चाहिए कि फर्जी मतदान आज इतनी प्रक्रिया है। राशन कार्ड होना चाहिए, BLO रिपोर्ट करता है, जिस BLO पटवारी होते हैं, मास्टर होते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं कि ये आदमी यहाँ रहता है। हाँ, ये बात ज़रूर है, अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय का कोई नाम जुड़ता है तो उनको तकलीफ होती है, आपत्ति रहती है। तो क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके पहले वोट नहीं जुड़े थे। अब BLA जो पार्टी ने कार्यकर्ता संविधान, हमारे चुनाव आयोग ने एक सुविधा दी है, पार्टी भी अपना BLA बना सकती हैं। उन BLA के एजेंट्स ने जो गांव में वोटर रह रहे थे, 18 साल से ज़्यादा उम्र के थे, लड़कियां जो शादी होके आई थी, उन लोगों का वोट जुड़वाए हैं। तो उससे उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो सरकार, सारे सेलिब्रिटी जी अपील कर रहे हैं, हर व्यक्ति को वोट का अधिकार है, वोट डालना चाहिए। अगर मतदाता सूची में वोट जुड़ेगा नहीं तो डालेगा कहाँ से? तो ये बिल्कुल उनका निराधार आरोप है। और ये भी अब ये चुनाव के जो 10-15 इसमें तरह तरह के आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, कुल मिला के लोगों को भ्रमित करने का है। हमारी जनता से अपील है कि बार बार भ्रमित नहीं होना है, विकास और भाईचारा इस क्षेत्र में रहे, इस आधार पर वोट दें। उधर दूसरी ओर तिजारा विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार चंद्रशेखर यादव ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। चंद्रशेखर यादव की चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी का जदयू समर्थकों ने भिवाड़ी मोड़ पर जोरदार स्वागत किया। चंद्रशेखर के समर्थकों ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को फूल मालाओं से लाद दिया और प्रत्याशी के समर्थन में नारे भी लगाए। इस अवसर पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार चंद्रशेखर यादव ने तिजारा विधानसभा से अपना नामांकन पत्र भी प्रस्तुत किया। नामांकन के समय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी स्वयं मौजूद थे। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, खबरें भी और भी हैं। As children, we've always considered becoming many things in life. Will I be a doctor and save lives? Will I be a pilot and fly up so high? Will I be a rock star and sing and dance? Will I be a teacher and teach everyone? There are so many things I want to be. Aviraj World School lets you be who you want to be. We provide your child with world-class facilities to induce seamless learning. A message from the chairperson and founder, Honorable Srimati Nirmal Yadav. I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy. Registration and admission now open. Please contact. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। अलवर आबकारी विभाग ने दादर टोल नाके के समीप स्थित चेक पोस्ट पर हरियाणा मार्का की शराब से भरा हुआ एक ट्रक बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक में करीब 25 लाख रुपए कीमत की शराब बताई जा रही है, जिसे हरियाणा से लेकर गुजरात जाया जा रहा था। विधानसभा चुनाव के दौरान शराब की तस्करी पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसकी रोकथाम के लिए विभिन्न स्थानों पर चेक पोस्ट भी लगाई गई है। शाम करीब 6 बजे दादर टोल नाके के समीप स्थित आबकारी विभाग की चेक पोस्ट पर यहां से गुजर रहे एक ट्रक को रोककर उसकी जांच की गई तो उसमें हरियाणा मार्का शराब की पेटियां भरी हुई थी, जो बिना किसी बिल्टी के ले जाई जा रही थी। दल ने ट्रक को जब्त करते हुए हरियाणा के जींद निवासी धर्मपाल और मंजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ट्रक में कितनी शराब की पेटियां भरी हुई हैं, इसका अभी तक पता नहीं लग पाया है। शराब की पेटियों से ट्रक पूरा भरा हुआ है, इस आधार पर ट्रक में
करीब 25 लाख रुपए की शराब होने का अनुमान है। आरोपी ट्रक को गुजरात ले जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन संदेह है कि वह शराब को जयपुर में ले जाकर उसे खपाने का प्रयास कर रहे थे। इस बारे में भी गहनता से तफ्तीश जारी है। अभी ये विधानसभा चुनाव को देखते हुए विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि अवैध शराब राजस्थान में नहीं आए। इसके लिए नाकाबंदियां चल रही है हमारे अलवर जिले में आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार। उसके तहत रात को अपने महुआ खुर्द पर नाकाबंदी चल रही थी शाम के वक्त में। उस वक्त जरिए मुखबिर गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक आ रहा हरियाणा साइड से, तो उस नंबर के आधार पर हमने उस ट्रक की तलाशी श्रीमती मंजू अम्बेश आबकारी निरीक्षक के मार्फत दिलाई। जाब्ता भी हमारा चेक पोस्ट वहाँ परमानेंट लगी हुई है। तो उसके अंदर एक ट्रक HR 568280 को रोका हमने सूचना के आधार पर और नियमानुसार उसकी तलाशी ली। तो उसमें करीब 650 पेटी, तो अंग्रेजी फॉर सेल इन हरियाणा एंड चंडीगढ़ और चंडीगढ़ आई मीन पंजाब, और 380 पेटी बियर की कैन की बरामद। ये शराब गुजरात जा रही थी इधर दोसा होकर के, और दारूहेड़ा से इन्होंने टर्न किया और इधर होते हुए आए टपुगड़ा होते हुए। तो इससे काम चल रहा है ताकि ये चुनाव में कोई अवैध शराब का बिक्री नहीं हो और डंप भी नहीं हो। तो विशेष अभियान हमारा चल रहा है। पूरे जिले में 5 चेक पोस्टें लगी हुई है, सभी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में छठ पर्व की धूम जारी है। भिवाड़ी स्थित आशियान आंगन सोसाइटी में महिलाओं ने भारी संख्या में उपस्थित होकर छठ माता की पूजा की और प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोला। इस अवसर पर लोगों ने छठ पूजा के महत्व को भी बताया। धारूहेड़ा और भिवाड़ी में औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ काफी संख्या में पूर्वांचल और बिहार के लोग रहते हैं और छठ पूजा विशेष रूप से बिहार और पूर्वांचल में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ के सोसाइटी वाले बहुत अच्छा अरेंजमेंट किए हुए हैं और इससे ज़्यादा क्या कह सकते, इससे ज़्यादा क्या अरेंजमेंट हो सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ और महापर्व है और बहुत लोग यहाँ पर हैं पहले से और ज़्यादा लोग करना शुरू कर दिए हैं। शुरू में देखते थे बहुत कम संख्या में थे, लेकिन धीरे धीरे देखते हैं जब लोगों को जानकारी हो गई कि आशियान आंगन में छठ पर्व होने लगा है तो लोग बहुत सारे लोग यहाँ करना शुरू कर दिए हैं। जैसा देख रहे हैं कि आशियाना आंगन में ये हमारे छठ पर्व का चौथा साल है और दिन ब दिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों का इसमें आप हुजूम देख सकते हैं कि आशियाना आंगन में बहुत बड़े पैमाने पे अब छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि सभी भाई लोगों को बता दूं कि छठ पर्व जो है ये मुख्यतः सूर्य की उपासना है। बड़ा ही कठिन व्रत होता है और ये हमारे पूरे पूर्वांचल में हम लोगों का ये महापर्व है छठ। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये पर्व फैलता जाता है और आप देखेंगे देश के अलग अलग प्रदेशों में भी ये पर्व अब मनाया जाने लगा है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, जितने पूर्वांचल भाई हैं भिवाड़ी के लोगों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अलवर विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज, उम्मीदवारों ने खोले अपने चुनावी कार्यालय। अलवर जिले में प्रत्याशियों ने दाखिल की नामांकन। कांग्रेसी उम्मीदवारों के नामांकन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। जनता दल प्रत्याशी चंद्रशेखर यादव ने भी भरा नामांकन। समर्थन में पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी। आबकारी विभाग ने पकड़ी 25 लाख की शराब, गुजरात ले जाने की थी तैयारी। आशियान आंगन में मनाया गया छठ पर्व, सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर खोला व्रत। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ वीटीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अविराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा।